डन है। नमस्ते संदीप। यार क्या कहते हैं, सभी को भेज देना जरा फटाफट, लिंक भेज दो यार, लिंक भेज दो जरा ना। इशू आ रहा था वो साला, उसमें उसमें मतलब चल ही नहीं जाता हो जिससे हम करते हैं। मैंने भेज तो दिया है, एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भेज दो, ठीक है। गुड इवनिंग संध्या। हम जो दूसरे से करते हैं ना, थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। नमस्ते गौरव। यार सभी को बोल दो फटाफट आ जाएं फटाफट, क्योंकि वो वाला जो पहले कर रहे थे उसमें थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, तो अब हम जल्दी करते हैं। आज थोड़ी छोटी क्लास रख लेंगे, कोई बात नहीं, आज आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे यार। तो भेज दो फटाफट, भेज दो फटाफट, भेज दो सबको, लिंक भेज दो। अमित सबको भेज दो यार, अमित अपने ग्रुप में भेज दो, भाविश अपने ग्रुप में भेज दो, गौरव संध्या सभी लोग अपने ग्रुप में भेज दो यार, लिंक भेज दो, इसका शेयर कर दो फटाफट। नमस्ते नमस्ते सभी को, शुभ संध्या भविष्य जी। तो डे 4 6/1/2023 लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड का कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन की सारी इक्वेशंस को देख लिया था एक बार। फटाफट फटाफट आप सभी लोगों को भेज दोगे तो बढ़िया रहेगा। अर्चना सिंह, ठीक है, अर्चना के नाम से जानवी, ठीक है, ओके जानवी, ओके। अभी और बच्चे भी आने वाले होंगे, है ना। भेज दी भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैंने भी भेज दिया वैसे। और हाँ, अनिल कुमार के नाम से ज्योति है। ज्योति तुम कहाँ से हो? ज्योति, हाँ राकू राजू फ्रॉम बिहार, ओके। ऐसे ज्योति कोड़ा सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हम करते हैं शुरू अपना, है ना। आ ही गए हैं मोस्ट, जितने लोगों को आना है, और लोग भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये सिलेबस हर जगह, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जनरली राजू जी, हमारी 9 बजे से 10 बजे तक ना 11th की क्लास होती है। 11th क्लास का मतलब ये है कि जो आपके बिहार बोर्ड के अंदर, अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो ठीक है, बिहार बोर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र भी 12th में ही है, और मैक्रो वाली तो 12th में है। जैसा बिहार में भी यही हाल है, और बिहार बोर्ड में भी है, और यूपी बोर्ड में भी माइक्रो और मैक्रो दोनों के दोनों वो आपके 12th में ही है, ठीक है। तो आप मतलब 11th वाला वाला भी कवर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड में तो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, और दूसरा इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है ऑटो फोकस होता रहता होगा ये बार बार हमारा वाला, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में हमने कंजप्शन फंक्शन के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करा था, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन का हमने ये भी समझा था कि लीनियर कौन से होते हैं और नॉन लीनियर कौन से होते हैं, ठीक है। उसी से आगे चलते हैं। देखो भाई, एक बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम से क्या किया जाता है, एक पर्सन अपनी इनकम का क्या करता है, ठीक है, अपनी आय का क्या करता है, तो आपका एक ही आंसर होगा, या तो वो कंजप्शन करता है, या तो वो कंजप्शन करता है, उपभोग करता है, या फिर वो बचत करता है, या फिर वो बचत करता है, सेविंग्स करता है,
ठीक है। तो इनकम का या तो वो कंजप्शन करता है या फिर सेविंग करता है। अब इनकम को तो भाई हम वाई से डिनोट करते हैं, कंजप्शन को हम एस से डिनोट करते, सी से डिनोट करते हैं, और सेविंग को हम एस से डिनोट करते हैं। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये इक्वेशन बनती है। अब हम इनकम की चीजों को तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, इनकम की चीजों को तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है एस। एस बोले तो सेविंग, सेविंग फंक्शन। टॉपिक का नाम जैसे कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही आज हम सेविंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं बचत फलन, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे ही हमने फंक्शन बताया था तो आप लोगों को पता होगा फंक्शन का मतलब क्या होता है। सेविंग फंक्शन का मतलब भी क्या हो गया, एक फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम की वो अपनी कितनी इनकम में से एंड सेविंग, कितनी सेविंग करता है, कितनी बचत में से, मतलब कितनी आय में से कितनी बचत करता है। तो सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, is the functional relationship between income and saving। आय तथा बचत के बीच, बचत के बीच फलनात्मक संबंध, फलनात्मक जो संबंध है, ठीक है, संबंध बचत फलन कहलाता है। बचत फलन कहलाता है, बस सेविंग फंक्शन इतनी सी बात है। अगर हम देखें कि भाई सेविंग फंक्शन क्या कह रहा है, कि सेविंग फंक्शन अपने आप में क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग के बीच में। तो आय तथा बचत के बीच एक फलनात्मक संबंध बचत फलन कहलाता है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कैसे क्या करना है हमको, इसकी टेबल बनानी है। कैसे बनानी है भाई टेबल, तो जरा देख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हमारी इनकम हो गई, आय, ठीक है, एक तरफ हमने कंजप्शन किया था, उपभोग किया था, ठीक है, और अब हम उसी का एक पार्ट क्या निकाल रहे हैं, सेविंग, सेविंग्स, बचत, ठीक है। ये y है अपना, ये c है और ये s है। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या करा था, हमने एक ही काम करा, और वो काम करा था जीरो से हमने कंजप्शन निकाल के देख रखा है पहले से ही, लास्ट क्लास तक हमने सब कुछ देखा हुआ है। जब जीरो इनकम होती है तो कंजप्शन कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि मैंने 75 लिखा था। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है, मगर जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता, जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता, हमने ये समझा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है, मगर जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके एक हिस्से की बचत कर ली जाती है, क्योंकि उसके एक पार्ट का सेव कर लिया जाता है। तो एज वी क्या कहते हैं, कंज्यूम, एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस, बट नॉट एज मच, इनकम इंक्रीजेस बिकॉज अ पार्ट ऑफ इट सेव्ड, ठीक है। तो क्या होता है, उसके एक हिस्से की कर दी जाती है, सेविंग कर ली जाती है। इसलिए अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू सी प्लस एस है, तो s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू y माइनस सी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं या फिर ऐसे लिख दूं, s इक्वल टू y माइनस सी। तो इसलिए s इक्वल टू y माइनस सी करेंगे तो वैल्यू आएगी -75, ठीक है, -50, -25, 0, 25, 50, 75, 100, ठीक है। सेविंग स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव वेरिएबल, बिल्कुल बिल्कुल ज्योति है, बिल्कुल सही बात है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, हाँ फंक्शनल रिलेशनशिप ज्योति यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बात है कि सेविंग जो है वो नेगेटिव से शुरू होता है, बिल्कुल शुरू होता है,
इसलिए शुरू होता है क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो होती है उस टाइम पर हम कंजप्शन करते हैं, और कंजप्शन कहाँ से करते हैं? उधार लेके करते हैं। जब हम उधार लेके कंजप्शन को करेंगे तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से जो उधार होगा वो माइनस सेविंग को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमें बताया सेविंग फंक्शन ने कि ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग के बीच में। जैसा कि आपको ये टेबल नजर आ रहा है, एक इक्वेशन नजर आ रही है y इक्वल टू सी प्लस एस, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस सी हो जाएगा, जैसा कि इस इक्वेशन में दिख रहा है। अब मैं इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। मैं इसको थोड़ा साइड यहाँ रख दिया मैंने, आप लोग समझ लोगे, ठीक है। और यहाँ मैं ग्राफ लिख देता हूँ, इस साइड मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, ये हमारा ग्राफ है, ओके। और इस ग्राफ में ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। वाई एक्सिस पूरा का पूरा सेविंग्स को बता रहा है, ये पूरा का पूरा सेविंग्स को बता रहा है, बचत को बता रहा है, ओके। एक्स एक्सिस इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अलग से कोई रेफरेंस लाइन वाली लाइन नहीं खींची जाती, ओके। दूसरी बात क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेविंग कर्व माइनस से शुरू होगा और ऊपर को चले जाएगा, जैसे कि ये गया है, ये कर्व आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस कर्व में ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है हमारा सेविंग्स, इसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको यहाँ पर तीन कंडीशन देखने को मिल रही है, जैसा कि पहले भी देखने को मिला है। पहली बात तो ये माइनस सी बार है, ध्यान रखना भाई, ये अगर सी बार है, ऑटोनोमस कंजप्शन कहेंगे, तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं है, ये माइनस सी बार है। आप इसे माइनस एस बार मत लिखना, कई बुक्स ने लिख भी रखा है, ठीक भी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सी बार है, पहले से ही कोई ऑटोनोमस कंजप्शन है, और ऑटोनोमस कंजप्शन हमने बताया था कि ये क्या होता है? सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन होता है। तो जब सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन होगा तो वो अपने आप में ही माइनस सेविंग को तो रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि सर्वाइवल नीड्स सेविंग, ठीक है, वो भी माइनस सेविंग, तो माइनस सी बार से ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने यहाँ पर माइनस सी बार लिख दिया, इसका मतलब सी बार इन माइनस टर्म। बात समझ आ रही है आप लोगों को? माइनस सी बार, ओके। ज्योति लिख रही है ऑन 300 लेवल ऑफ इनकम इज ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत बढ़िया भाई, ब्रेक इवन पॉइंट तो है, ठीक है। जहां पर इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट बनता है, ये तो हमने पहले ही बता रखा है लास्ट क्लास में ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तो माइनस सी बार है, माइनस सी बार रिप्रेजेंट द नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन विच रिप्रेजेंट द माइनस सेविंग, और उसके बाद दिखा रहा है सेविंग जो है वो माइनस की वैल्यू है। अब सेविंग माइनस में कब हो सकती है? तभी सेविंग माइनस में हो सकती है जब कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम हो। दूसरी बात, यहां पर सेविंग जीरो होगी। जीरो कब होगी? जब कंजप्शन और इनकम एक दूसरे के बराबर होंगे, उसी पॉइंट पर क्या होगा? सेविंग जीरो होगी, और बाद में आपकी सेविंग पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब जब कंजप्शन इज लेस देन इनकम होगा उसी मोमेंट पर सेविंग पॉजिटिव होगी। तो जहां पर सेविंग इक्वल टू जीरो होगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे भाई? बताना जरा मेरे को, क्या कहेंगे? हाँ कह सकते हैं डिस सेविंग, ठीक है। बस एक्चुअल में डिस सेविंग कहना भी ठीक नहीं है इसको, ठीक है। डिस सेविंग का मतलब थोड़ा सा ना, जो डिस वर्ड हम बोलते हैं वो डिस इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए बोलते हैं, ठीक है। और डिस सेविंग कुछ ऐसा वर्ड तो मैंने सुना भी नहीं है, मगर बस हाँ ये है कि देखो डिस इन्वेस्टमेंट का एक मजबूरी होती है कि निकालना पड़े, तो सेविंग कोई मजबूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है वो, ओके। तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, ये मोमेंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है।
इसको कहते हैं समविच्छेद बिंदु, बिल्कुल समविच्छेद बिंदु। डन, इतनी बात समझ आ रही है। अभी आपको अगर हम बोलें, ठीक है, तो एक चीज और बोल सकते हैं भाई। देखो भाई 5 पॉइंट्स मैंने बताए थे कंजप्शन वाले में, याद होगा आपको जब मैंने 5 पॉइंट बताए थे, वो 5 पॉइंट क्या थे? एक रिप्रेजेंट कर रहा था इसको माइनस सी बार, सॉरी सी बार को, ठीक है, फिर कर रहा था सी इज ग्रेटर देन वाई को, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कर रहा था सी इक्वल टू वाई को, चौथा कर रहा था किसको? सी इज लेस देन वाई को, और पांचवा क्या कर रहा था? याद है आपको पांचवा पॉइंट वहां पर सी वाले में क्या था? बताना जरा मेरे को। एंटरप्रेन्योर एक्सट्रीम करके आ रहा है, एंटरप्रेन्योर भी आएगा, मतलब अभी तो देखो यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं आई ना, ये सिर्फ कंजप्शन लेवल की बात हो रही है। और कंजप्शन जो होता है वो इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर हैं जो कंजप्शन पे खर्चा करते हैं उनकी बात है बस, और कोई नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या आया था? स्लोप ऑफ सी लाइन, इसका मतलब एमपीसी की बात रही थी। तो अगर आप देखोगे तो 5 पॉइंट में से पांचों पॉइंट तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं? माइनस सी बार, which represent saving is in minus, which represent saving is in minus, it is a negative autonomous consumption, ठीक है, it is equal to the negative autonomous consumption. Second is when saving is in minus, कब होगा saving minus में? when C is greater than Y, जब consumption income से ज्यादा होगा, उपभोग आय से अधिक होगा। तीसरा when saving equal to 0, ये भी कब होगा? when C is equal to Y, it's mean break even point, ये break even point होगा। okay, the fourth is saving is in positive term, ये कब होगा? when consumption is less than income, means उपभोग आय से कम है और आय अधिक है। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर स्लोप ऑफ एस लाइन, स्लोप ऑफ एस लाइन। तो जरा देख लें भाई स्लोप ऑफ एस लाइन, फटाफट देखिए क्या, चलो देखते हैं। लास्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ एस लाइन, जरा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ एस लाइन, स्लोप ऑफ एस लाइन। मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा जो नॉर्मली स्लोप का, नॉर्मल स्लोप का? मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया हुआ है, एस रेखा का ढलान, एस रेखा का ढलान, एस रेखा का ढलान। चलो बताओ मेरे को, किसी भी हम स्लोप की बात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या लेते हैं? जल्दी बताना मेरे को, जल्दी बताना फटाफट। कौन बताएगा? जल्दी देखते हैं, किसी ने बताया क्या? यहाँ पर बताया गया माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। ज्योति ऐसा कुछ, मुझे तो कुछ क्लियर नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। चेंज इन, बहुत बढ़िया, भविष्य ने सही लिखा है, ओके। और चलो देखते हैं, अगर आप देखो जरा हर्ष जी, हर्ष 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 जी, आपने एक चीज लिखी है, वो लिखी है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, सही लिखा है क्या? मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ है। तो देखो भाई ये क्या अपने पास है ये 75, ये है 150, ये है 225, ये है 300, ये है 375, 450, 525, 600, यही तक लिखा था हमने। -75, -50, -25, 0, 25, 50, 75 एंड 100। चलो भाई, तो यहां पर क्या था जब हमने देखा था, देखो नॉर्मली जब भी स्लोप निकालोगे बस नॉर्मली बात क्या होगी? चेंज इन वाई एक्सेस होगा। क्या होगा? चेंज इन वाई एक्सेस। अब जरा ध्यान दो, ऊपर हमने अभी ग्राफ बनाया था, चेंज इन वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस, चेंज इन एक्स एक्सेस। ये किसी का भी स्लोप निकालना है तो आप वाई एक्स का चेंज देखो और एक्स एक्स का चेंज देखो, आपका स्लोप निकल जाएगा। वाई अक्ष में परिवर्तन, वाई अक्ष में परिवर्तन, आप वाई एक्सेस देखो, फिर आप एक्स एक्सेस का देखो, एक्स अक्ष में परिवर्तन, बहुत नॉर्मल सी बात है, आपका निकल जाएगा आंसर। अब यहां पर हमें यार पता चल रहा है क्या, अगर आप ऊपर से देखोगे ग्राफ को तो ये रहा ग्राफ। अब मुझे बताओ वाई एक्स पे क्या है? तो भाई आपको दिख रहा है क्या?
वाई एक्स पे क्या देखने को मिल रहा है, वाई एक्सेस पर तो सेविंग्स देखने को मिल रही है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये चेंज इन सेविंग होगा नहीं होगा, पहले बताओ। यहाँ पर आपको वाई एक्सेस पे क्या देखने को मिल रहा है, वाई एक्सेस पे आपको सेविंग्स देखने को मिल रही है। देखो वाई एक्सेस पे क्या देखने को मिल रहा है, जरा देखो सेविंग्स, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा इसको, चेंज इन सेविंग्स, चेंज इन सेविंग्स। और एक्स एक्सिस पे क्या देखने को मिल रहा है, चेंज इन इनकम। देखो भाई ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई एक्स में चेंज एंड एक्स एक्स में चेंज, बस इसका रेशियो देखना है। तो मैंने देखा वाई एक्स पे क्या है, सेविंग्स है, एक्स एक्स पे क्या है, इनकम है, तो सीधा सीधा क्या लिखना है, चेंज को क्या लिखते हैं, चेंज वर्ड के लिए डेल्टा यूज करते हैं, सेविंग्स के लिए क्या करेंगे एस, चेंज के लिए क्या करेंगे डेल्टा, इनकम के लिए क्या करेंगे वाई। नॉर्मल सी बात है, इसे कहेंगे बचत में परिवर्तन, बचत में परिवर्तन। और इसे क्या लिखेंगे नीचे वाले को, आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। बस ये निकल रहा है अपना। अब आपको ये वाली बात समझ आ गई हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं और यहां से अपना टॉपिक फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई ये हमने अपनी टेबल क्रिएट करी थी, ठीक है, ये देख रहे हो ये टेबल थी हमारी, और इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने वाई सी एस रखा है, और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर डेल्टा एस, यहाँ लिखना है डेल्टा वाई, और यहाँ निकालना है स्लोप, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। बहुत नॉर्मल सी बात। अब आप जब भी डेल्टा एस निकालोगे तो डेल्टा एस होगा S1 माइनस एस, या फिर S2 माइनस S1, या फिर S3 माइनस S2, S4 माइनस S3, S5 माइनस S4, S6 माइनस S5, ठीक है, S7 माइनस S6। अब अगर आप देखोगे तो दिस इज S, ये S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 है। तो मुझे क्या करना है, मुझे नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है, तो क्या निकल के आएगा 25, फिर 25, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्या प्लस, नॉर्मल माइनस नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा 25, यहाँ पर भी कितना आएगा 25, हर जगह पर आपको आंसर कितना मिलेगा 25। अगर किसी को ये निकाल के दिखाना है, ठीक है, तो मुझे बता दो, हाई क्वालिटी आप अपने आप से कर लो, ठीक है, हाई क्वालिटी आप अपने आप से कर लो, मेरा तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ही है लग रहा है मेरे को तो, ठीक है, थोड़ा सा ये हल्का सा मैं नीचे और वो करता हूँ। डन है, दिख रहा होगा, ब्लर हो रहा है तो आप क्या करो, आप उसको, हाँ तो आज थोड़ा सा ना मेरा क्या हो रखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी थोड़ा आपने देखा होगा कि पहले वाली जिससे हम स्ट्रीम कर रहे थे अपनी वीडियो को, उससे हो नहीं पाया, ठीक है, उससे कुछ दिक्कत आने लगी, तो हमने ये दूसरे एप्लीकेशन से डायरेक्टली करा है। ओके, देखो कई लोगों को ना ये भी दिक्कत आती है कि जब ये माइनस करते हैं ना, जैसे S1 से S को माइनस करा, मैं जरा समझा देता हूँ, ठीक है, और मैं एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने हमारी जो वीडियो है ना, मतलब जो अभी हम चला रहे हैं, 26 बच्चे लाइव है और लाइक ओनली 21 है, ठीक है, ओके, तो जरा देखना, कई बच्चों को ये लगता है कि यार जब -50 से -75 माइनस कर रहे हैं तो 25 प्लस का कैसे आ रहा है। तो भाई अगर आप देखोगे, मान लो ये S1 है और मैंने यहां लिखा -50, फिर देखो माइनस करना है क्या, -75, आप देखो माइनस, ये S है -50, ये S1 है -50, और S है -75, माइनस का साइन पहले से है, तो आप देखोगे क्या होगा -50, और ये माइनस माइनस ओपन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 75।
आंसर क्या होगा नीचे 25। किसी को दिक्कत है तो बताओ, 25 ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सी की बात करी थी तो डेल्टा सी की बात करी थी तो वो कांस्टेंट निकला था। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल जो केस है, रियल कंजप्शन कर्व है, उसी में एमपीसी चेंज देखने को मिलता है। बताया था नहीं बताया था? आप लोगों को याद होगा, कल ही बताया था। तो उसी टाइप से जैसा डेल्टा सी कांस्टेंट निकला था 75 75 75, वैसा ही यहां पर डेल्टा एस भी अपने आप में कांस्टेंट ही निकलने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हो। ऐसे ही डेल्टा वाई निकालोगे आप, अगर आपने डेल्टा वाई निकाला तो वो भी कैसे निकलेगा, y1 माइनस वाई, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, इस तरीके से निकलेगा y4 माइनस y3। और ये है y अपना, तो ये हो गया y, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7। माइनस करोगे तो हर जगह आपको कितने का चेंज मिलेगा, 100 का। ठीक है, हर जगह 100 का ही चेंज मिलेगा। ये ऊपर वाले में डैश मिलेगा, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया वैसे। ठीक है, मैं हटा देता हूँ जरा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों की जगह पर डैश होगा। ठीक है, और जब आप देखोगे तो हर जगह पर आपको आंसर क्या मिलेगा, 25 अपॉन में 100 इक्वल टू 0.25। 25 अपॉन में 100 इक्वल टू 0.25। हर जगह आंसर क्या होगा, 0.25 0.25 0.25 0.25, हर जगह आंसर यही होगा। अगर इतनी बात समझ आ गई हो तो मैं थोड़ा आगे चलूं, कुछ इक्वेशंस पे वर्क करें, कुछ आपके ग्राफ्स पर काम करेंगे। ठीक है, और आपको समझाता हूं। ठीक है, एक दो चीजें और समझानी है। ओके, जरा फटाफट जिन बच्चों ने लाइक नहीं कर रखा है, एक तो वो लाइक कर लो यार जल्दी से, पहली चीज। ठीक है, ओके, दूसरी बात यह है कि ओके, चलो यहाँ पर एमपीएस सबके लिए निकल गया है, कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ काम करते हैं इक्वेशन निकालने का। ठीक है, जैसे हमने ये सेविंग्स अगर निकालने को पूछ लिया हमसे, जैसे कि कंजप्शन निकालने को हमने करा था, अगर सेविंग्स निकालने को बोल दिया तो बताओ सेविंग्स निकालने का कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, जरा करें क्या आगे। अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो थम्स अप करना भाई सभी लोग, यहां तक बात समझ आ गई तो थम्स अप करना। आज की क्लास थोड़ा सा और कम रख लेंगे, मतलब ये सेविंग्स निकालने तक रखेंगे, फिर हम और आगे की चीजें करेंगे, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई ने कई बार पूछे हैं वो वाले कराएंगे। ठीक है, फटाफट सभी लोग जल्दी से। आज एक तो क्या कहते हैं, पहले वाली लाइव स्ट्रीमिंग रुक गई। ठीक है, थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना, फिर वो उस पर लगे रहो, कैसे रुका, क्या हुआ। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है। ज्योति लिख रही है माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। अच्छा 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 अच्छा, फॉर्मूला लिख रहे हो, ओके फॉर्मूला, ओके अब मेरे समझ आ गया तुम कोई बात नहीं। ठीक है, जरा समझते निकला कैसे। देखो फॉर्मूला ना दो तरीके से याद करने का, अभी मैंने आपको कल ना आपको सी बार का इक्वेशन बताई थी कि निकलती कैसे है। आपको पता होगा सी निकालने का एक फॉर्मूला था, सी बार प्लस बी वाई। ये भी हमने रट्टा नहीं मारा, इसको भी मैंने आपको इक्वेशन बताया कि सी बार कब बना और बी वाई कब बना, ये दोनों ही मैंने आपको बताया कि सी बार कैसे आया और बी वाई कैसे आया। ठीक है, धीरे धीरे चले। अगर सी की इक्वेशन ये है, ये हमने निकाली, और हमको पता है इनकम का या तो कंजप्शन किया जाता है या फिर सेविंग्स की जाती है। इनकम का या तो कंजप्शन किया जाता है या फिर सेविंग्स की जाती है, तो क्या होगा, यहां पर मैंने y लिखना है, कंजप्शन की ऊपर की इक्वेशन को मैं नीचे लिख देता हूं, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, और यहां लिख देता हूं प्लस एस। ठीक है, प्लस एस। तो जब मैंने यहां पर लिख दिया प्लस एस, और मुझे फाइंड क्या करना है भाई, आपको पता है क्या निकालना है अपने को, हमें एस निकालना है। तो एस निकालना है तो मैं सारा कुछ इधर रख लेता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस सी बार, ऊपर का प्लस का वाई ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला वाई। ठीक है, और ये बी वाई भी इधर जाएगा तो माइनस का बी वाई हो जाएगा इक्वल टू एस।
अभी तक तो ये निकल गया। डन है। अमृता भी आ गई। ठीक है, ओके। अब अगर आप देखोगे तो सी बार को मैं ऐसे का ऐसे रख लेता हूं, ये भी y है, ये भी y है, दोनों में कॉमन y है, तो मैंने प्लस लिया, प्लस का y कॉमन ले लिया। तो अगर प्लस का y कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा b। ठीक है, इक्वल टू s। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक रखूं तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, 1 माइनस बी वाई। ये बनी हमारी इक्वेशन। कोई भी रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब हमको पता है कि b को मैंने, ये जो b था, इस b को मैंने क्या लिखा था, MPC लिखा था। ठीक है, b को लिखा था MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये था हमारे लिए स्लोप ऑफ MPC, सॉरी स्लोप ऑफ सी लाइन। ठीक है, अभी मैंने फाइंड करा कि ये आया 1 माइनस बी, और उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ एस लाइन के। तो मैं इसे MPS भी लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ एस लाइन। तो ये 1 माइनस बी इज इक्वल टू दी MPS एंड b इज इक्वल टू दी MPC। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं, अब माइनस सी बार प्लस MPSY। ठीक है, मगर ध्यान रखना MPS आपके लिए ठीक है, मगर जब भी आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, मतलब जो भी कुछ रखोगे, वो ये इक्वेशन है, MPS नहीं लिखना वहां पर आपको 1 माइनस बी लिखना है। ऐसे ही ऊपर वाले में भी जैसे सी प्लस बी वाई है वो लिखना है, MPS और MPC नहीं लिखना। ठीक है, बात समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, MPC और MPS ये आपके लिए है, समझने के लिए, वहां लिखने के लिए नहीं है। वहां तो आप लिखोगे बी रिप्रेजेंट फॉर MPC एंड MPS 1 माइनस बी इज रिप्रेजेंट फॉर MPS। ठीक है, रिप्रेजेंट फॉर द MPS। बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो पेपर जो है ना, CBSE का जो क्वेश्चन पेपर है, देखो उसमें अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, सब कोई लिखते हैं। कोई 33 नंबर लाता है, कोई 50 लाता है, कोई 80 लाता है, कोई 100 में 100 भी लाता है। तो भाई जिसने जिस लायक का लिखा है उस लायक तक का वो ले नंबर लिखा जाता है। तो इतनी हमारी इक्वेशन समझ आ चुकी है हमको। अब अगर मुझसे कोई टेबल फिल करवाई जाए तो क्या मैं वो टेबल फिल कर सकता हूँ? जरा चेक कर लेते हैं। ये है मेरे लिए y, ये है मेरे लिए s। ठीक है, तो मैं इसके आंसर देखना चाहता हूं आप लोगों से, मुझे बताना। ठीक है, और ये है मेरे लिए 0, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500, 2000। ठीक है, और मैं यहां पर आपको s की इक्वेशन दे रहा हूं, s की इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको, -50 प्लस 1 माइनस 0.6y। ये मैंने आपको इक्वेशन दे दी। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर मुझे इसके आंसर लिख के दो फटाफट, जल्दी देना है, इसके आंसर लिख के दे दो बस। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर नहीं रहे मेरे हिसाब से ना। आप अपनी दोस्तों के साथ ये सारी जो वीडियोस हम दे रहे हैं, लाइव आपके लिए आ रहे हैं, वो सब आप तो नहीं कर रहे भाई। अपने दोस्तों को तो नहीं दिखा रहे, तुम बोल रहे नहीं देखेंगे वो। ठीक है, फटाफट, मैंने कल भी बताया था कैसे आंसर भेजना है आपको। ऐसे आंसर भेजना है, मान लो आंसर है, मान लो ऐसे आपको भेजना है 20, 40, 80 ऐसे लिख के भेजना है, ऐसे कॉमा कॉमा करके मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, सारे आंसर ऐसे भेजने हैं। सुनील रावत जी, दैट्स नाइस नहीं लिखना, आंसर लिखना है। 3-4 बार तो दैट्स नाइस लिख दिया तुमने।
जल्दी जल्दी आंसर भेजो भाई। हाँ वही सोच रहा हूँ मैं भी। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। जब इनसे पूछा जाएगा पेपर में, आंसर पूछा जाएगा कि एस इक्वेशन ये दे रखी है, जरा टेबल फिल करो, तो वहां आंसर लिख कर आएंगे दैट्स नाइस। ठीक है ना। और जो टीचर हैं वो आपको मार्क्स में दे देंगे। ठीक है, क्या देंगे मार्क्स में वो, अगर ये सिर्फ दैट्स नाइस लिख के आएंगे तो। चलो भाई आंसर निकाला है कुछ बच्चों ने। देखो भाई जीरो पर क्या होगा, सबसे पहले तो बात ये है। ठीक है, अभी देखो वेरिएशन तो है, भविष्य के जो आंसर है वो ज्योति के आंसर से मैच नहीं कर रहे। ठीक है, और राजू जी ने जो आंसर लिखे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ओके, ये तो मुझे आंसर हाँ अलग अलग, सबके अलग अलग नजर आ रहे हैं। ठीक है, राजू कुमार जी के आंसर तो अलग हैं और उन्हें अभी भेजा नहीं है। तो पहला आंसर तो कंफर्म है कि पहला जीरो पर जो आंसर है वो -50 होने वाला है, ये पता है। हाँ, मगर और लोग तो भेजो, मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। बताओ, यहाँ आपके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये जगह बनाते हैं यहाँ पर। 1 सेकंड। चलो, तो ये हमने जगह बना ली यहाँ तक। तो यहाँ करते हैं अंकित रावत। अच्छा, ये तो हिमानी है अंकित रावत के नाम से। चलो भाई, -50, -10, 30, 110, ये आंसर आए भाई। और 110 तक तो ज्योति का भी ठीक है, 110 तक भाविश का भी ठीक है। राजू ने डिलीट कर दिया है, हर्ष श्रीवास्तव का भी 270, 270। ठीक है, यहाँ तक 270 तो 110 के बाद अब ज्योति का 150 आ रहा है। अब चलो देखते हैं कौन सी वाले है। -10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पांचवें नंबर पर 150 किसका आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। चलो देखते हैं 800 पे देख लेते हैं। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है हमारे पास कितनी, माइनस का 50 प्लस 1 -0.6 वाई। इक्वेशन बन गई -50 प्लस 0.4 इंटू 800। बस सीधी सी बात है, 800 पे देखना है तो कितना हो जाएगा, -50 प्लस 832, 320, और 320 को हम जैसे ही माइनस करेंगे तो 270 आंसर आएगा हमारा। कितना लिखा है भाई तुमने, 150 लिखा है। ठीक है, तो ये 270 है। ओके, अब ऊपर तक के तो सबके ठीक आ रहे थे। ये -10 है, ये 30 है, ये 110 है। तो भाई यहाँ पर क्या नाम है तुम्हारा, ये ज्योति, ज्योति तुम्हारा गलत आ रहा है यहाँ पर ना। फिर उसके बाद तुमने 190 लिखा है और होगा 350, 550, 750 आ रहा है। तो 350, 550, 750 कुछ बच्चों का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है। अभी मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आई है। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई है वो दोबारा पूछ लो कि कैसे करेंगे। जल्दी बोलो भाई, कैसे करेंगे पूछ लो। अच्छा, ज्योति बोली मैंने 100 का डिफरेंस ले लिया था। भाई ज्योति, फटाफट के चक्कर में ना गलती नहीं करनी। ठीक है, यहाँ 100 का डिफरेंस है, उसके बाद 100 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके भरत एंड भारती बता दो। तो कौन सा बता दूं, ये वाला बता दूं वापस, जैसे अभी 800 का बताया है मैंने, तो इसके बाद वाला बता दूं। बोलो भरत एंड भारती, अगर बोलोगे थम्स अप तो ये मैं ये तीनों बता देता हूँ। ये 350, 550, 750 कैसे आए, थम्स अप करो फटाफट। सुनील रावत कॉपी पेस्ट, दैट्स नाइस। सुनील रावत कॉपी पेस्ट मार रहा है और बोला दैट्स नाइस। ओके, चलो देखो 1000 पे देखते हैं। देखो यहाँ पर भरत एंड भारती, ये देखो क्या है, s इक्वल टू क्या है, -50 गिवन है, प्लस 1 -0.6 देखो हमें इक्वेशन में दे रखा है। तो अगर एक में से 0.6 को माइनस करेंगे
तो आंसर होगा 0.4। और निकालना कितना है, 1000 पर निकालना है। तो अगर 1000 से 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 400 प्लस यहाँ -50 है। तो बताओ 400 में से 50 को माइनस करोगे 350 आएगा नहीं आएगा? आएगा? बताओ भरत एंड भारती, आएगा यस और नो? पहला हो गया। अब s की वैल्यू ऐसे ही मैंने -50 फिर 0.4 तो आ ही रहा है और मल्टीप्लाई करा 1500 से। तो 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। और ये हो जाएगा माइनस का 50। तो 600 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 550। यस और नो? लास्ट और देखते हैं। s की वैल्यू कितनी है, -50 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा माइनस का 50 इक्वल टू 750। डन है ना भरत एंड भारती? भरत एंड भारती डन है? राजू कुमार जी, आपको भी बात समझ आई है? तुम्हारा भी गलत आ रहा था ना? मुकेश कुमार, मुकेश कुमार के नाम से कौन है भाई, बताओ मेरे को। अगर आपको ये बात समझ आ गई उतार लो। मैं 2 क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, होमवर्क है, होमवर्क। कल मिलेंगे ना, कल पूछेंगे पहले आपसे, ठीक है? 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं बस, होमवर्क है। डन है ना? चलो, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही दे देते हैं। डन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मेरा टेलीग्राम देखो, इसमें ना टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और भी वीडियोस डाल रखी हैं, देखो नेशनल इनकम की वीडियो डाल रखी है मैंने पहले से, और आपके इंडियन इकोनॉमी की वीडियो डाल रखी है। नेशनल इनकम की वीडियोस और आ जाएंगी, अभी तो मैक्रो में हम वर्क कर ही रहे हैं, ठीक है ना? ओके, तो अभी जरा समझते हैं। 2 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। एक तरफ y लिखा है मैंने, एक तरफ s लिख दिया, ठीक है? और यहाँ हो गया हमारे पास 100, 500, 800, 1200, 1400, 1800, 2000। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सी इक्वेशन दे रहा हूँ, एस की इक्वेशन खुद क्रिएट करना। एस की इक्वेशन क्रिएट करनी है जैसे मैंने करी थी, ध्यान रखना भाई। एस की इक्वेशन क्रिएट करनी है आपको। अगर नहीं आई है तो देख लेना, इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखना कैसे करी थी। इससे पहले पहले एस की इक्वेशन निकालना, ठीक है? एस की इक्वेशन निकालना और उसके बाद इसको सॉल्व करना, पहला नंबर। ओके, और मैंने देखो यहाँ पर आपका टेलीग्राम का चैनल भी भेज दिया है। ओके सुनील रावत जी। और दूसरी इक्वेशन, दूसरा और दे देता हूं मैं, y एंड s। अब इस वाली टेबल को फिल करके आना भाई। 0, 200, 500, 1000, 1500, 2500, 2500, 3500 एंड 5000। तो मैं जरा इसको ना, इसके लिए आपके लिए आंसर लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका 1000 पर, इसकी थोड़ी सी इक्वेशन में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मतलब मुझे भी टाइम दो हल्का सा। तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है? अच्छा, तो और दूसरा हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 400। तो आप ये इक्वेशन ये वाले सब निकाल लोगे? बताओ भाई। ओके, ये इक्वेशन के साथ काम करना है। ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है? 2 इंफॉर्मेशन है। कल हमारी जो क्लास की टाइम रहेगी, ठीक है, तो हमारी कल की जो क्लास की टाइमिंग है वो 10 बजे ही है शाम को। ओके, संडे को, संडे क्लास है, शाम को 7 बजे क्लास है। संडे के दिन लाइव क्लास शाम को 7 बजे रहेगी। ये लाइव
यूट्यूब। ओके, संडे को, ये कल की क्लास है, कल सैटरडे 10 बजे रात को। ओके, तो फटाफट ये क्वेश्चन उतार लो, और ये क्वेश्चन उतारने के बाद क्या करना है आपको, इसका ये होमवर्क है, आप होमवर्क करके आओगे, ठीक है, और कल इसके आगे हम काम करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे बड़ी चीज क्या है, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सभी लोग ना अपने दोस्तों को जरूर भेज दो यार, ठीक है। आज हमारे चौथी क्लास हुई, फोर्थ क्लास थी है, कल फिफ्थ, परसों सिक्स, इसी तरीके से हम मैक्रो को कवर करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफी है। आप लोगों को बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। तो आज राजा बहुत लेट आया मुझे लग रहा है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ ज्योति, आज इतना ही करते हैं, रात को 11:07 हो चुके हैं वैसे भी, और कल हम इससे आगे करेंगे। होमवर्क है, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, और पूरा कवर हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। जब और क्वेश्चंस में आएंगे तब देखेंगे कौन कितना कितना करता है, ठीक है। चलो सभी लोगों को बाय बाय, बाय बाय। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।